आज फिर एक बार राजा की विशाल सभा लगी है। इस बार पहले की सभा से भी ज़्यादा लोग उपस्थित हुए हैं। ना सिर्फ इस राज्य की बल्कि आसपास के राज्य के भी लोग इस सभा को देखने आए हैं। कुछ विशेष था इस सभा में जो दंड मिलने वाला था वो दोषी है। दोषी और कोई नहीं बल्कि इस राज्य की नारी थी। राजा की पत्नी रानी, जिसे आज दंड मिलने वाला था। उनका अपराध था राजद्रोह, राजा की आज्ञा न मानना। जानबूझकर इस दोषी का निर्णय भरी सभा में खुले स्थान पर किया जा रहा है, ताकि राज्य के सभी लोगों के साथ राजा के मित्र एवं शत्रुओं को भी यह ज्ञान हो जाएगा कि राजा किसी को क्षमा नहीं कर सकता है। दंड देने का समय आया तब राजा ने वही दंड सुनाया जो उनके नए मंत्री और वजीर करवा ने बताया। उसके बताने के बाद राजा का स्वर गूंजा, रानी को राजद्रोह के लिए हमें मृत्युदंड देना था, परंतु वो स्त्री है, इसलिए हम पर कृपा कर रहे हैं और उन्हें आजीवन कारावास का दंड दे रहे हैं। भीड़ में सिपाहियों के साथ खड़े रानी के छोटे भाई ने अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को किसी तरह से रोका। दंड के मिलने के बाद सिपाहियों के साथ रानी जाते हुए अपने भाई की ओर भरी आंखों से देखते हुए गई। अभी रानी को महल में स्थित एक कारावास में रखा गया है। कुछ दिनों के बाद उन्हें महल से दूर बने कारावास में रखा जाएगा, जहां दूसरे भी बंदी भी है। रानी को उन्हीं के साथ आजीवन अपना दंड भुगतना पड़ेगा। अब कुछ ही दिवस है। रानी के छोटे अनुज सूर्यदेव के पास कि वो रानी से भेंट करके यह पता लगा पाए कि आखिर रानी से प्रेम विवाह करने के बाद अचानक से यह महाराज को क्या हो गया। उनमें इतना बदलाव वो भी कुछ दिवस के अंदर कैसे आया। सूर्यदेव के साथ इस बात से अचंभित बाकी सभी सिपाही और मंत्रीगण भी थे। इसलिए जब सूर्यदेव ने रानी से एकांत में बात करने के लिए सिपाहियों से विनती की तो वो मान गए। रात्रि में रानी ने कारावास में मिलने पहुंचा। सूर्यदेव बच्चों की भांति फूट कर पहले रोया, फिर रानी से इस परिवर्तन के विषय में पूछा। रानी के पास भी इसका सटीक उत्तर तो नहीं था, फिर भी जो उन्हें लगता था वो बताया। यह सब तब से आरंभ हुआ जब वो झोला लेकर आया। कौन? सूर्यदेव ने अचंभित होकर प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, वो जो अभी राजा का प्रिय है, मंत्री करुआ। ना जाने उसके एकांत में मिलने के पश्चात राजा को क्या हो गया। उस कक्ष में ना वो किसी को जाने देते हैं, ना एक कक्ष में रात्रि को बाहर आते हैं। बस अच्छा लगे लाइक कमेंट